जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। 1857 की महान क्रांति, इसको जो है आज हम लोग केबीसी नैनो जो बुक है सामान्य ज्ञान, और ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस एयर 49 का बुक है। और इसमें काफ़ी डिटेल में जो व्यक्ति मतलब बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, प्योर बीपीएससी 69 का, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। इस बुक काफ़ी मोटी बुक है और कंटिन्यू इसमें 3 महीना देना पड़ेगा तभी ये पूरा हो पाएगा। और जो बिगिनर्स हैं और जो पहले से पढ़ चुके हैं तो वो स्पीड में चाहे तो 15 से 1 महीना के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रीडिंग 3 महीना ही देना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना चाहिए तभी समझ में आएगा। काफ़ी अच्छी बुक लिखा गया है, लूसेंट से तो अच्छी बुक है। और देखिए 1857 की महान क्रांति के बारे में 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूस को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही मंगल पांडे ने उपयोग करने से मना कर दिया तथा विद्रोह कर दिया। फलतः उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI ने चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की। और 1857 की ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, ठीक है, और वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। 11-12 मई 1857 को निकलसन में हर्षन ने 21 सितंबर 1857 को दमन कर लिया गया। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थे 4 जून 1857 विद्रोह किया था और कैप्टन ने दबा दिया मार्च 1858 को। और नेक्स्ट देखो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे 5 जून 1857 को कैप्टन ने दबा दिया और 6 सितंबर 1898 को विद्रोह का दमन कर लिया गया। और 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो और नेक्स्ट देखिए झांसी की रानी जो कि ग्वालियर से भी नेतृत्व किए थे, झांसी की लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 जून 1857 को विद्रोह का तिथि था, लेकिन ह्यूरोज ने इसको दबा दिया और 3 अप्रैल 1858 को दमन कर लिया गया। और जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह और अमर सिंह उसका भाई ने अगस्त 1857 में, और विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया दिसंबर 1858 में। याद रखिएगा, यहाँ मिसप्रिंट है इसके बुक में थोड़ा सा। और नेक्स्ट देखिए इलाहाबाद लियाकत अली और जून 1857 से, और कर्नल लील ने विद्रोह दबाने का प्रयास किया था और 1858 में। और नेक्स्ट देखिए फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था जून 1857 में। कैपबेल ने ठीक है इसका दमन किया और मई 1858 में। और नेक्स्ट देखिए बरेली, अब देखेंगे बरेली खान बहादुर खां थे। जून 1857 में विद्रोह की तिथि था और कैप्टन ने दबाया 18 मई 1858 में। फतेहपुर अजीमुल्ला था 1857 और जनरल रेनट और 1858। तो आपको जो याद करना है दोस्तों, सिर्फ ये याद करना है ठीक है कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर था, लखनऊ से बेगम हजरत महल था, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई था और तात्या टोपे था, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह था, और इलाहाबाद से लियाकत अली था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था, और बरेली से खान बहादुर खां था, और फतेहपुर से अजीमुल्ला था। नेक्स्ट आप देखिए वीडियो में विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब एवं रंगो बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। याद रखिएगा ये तीनों व्यक्ति जो है लंदन गए थे। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब और रंगो बापू सतारा का पक्ष रखने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। याद रखिएगा जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। जिन्नत महल को महकपरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर एक बुक में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो इसीलिए जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं, जो सिविल से सर्वेंट के एस्पायरेंट होते हैं, जो प्रॉपर बीपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कई बुक से, कई रिसोर्स से ज्ञान, नॉलेज को एकत्रित करने का काम करते हैं। और इसीलिए कहता है कि जो यूपीएससी या बीपीएससी एस्पायरेंट्स हो उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके पास काफ़ी कुछ देने के लिए होता है। और नेक्स्ट जो है आपको ऐसा प्रतीत भी हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए जीनत महल को महकपरी कहा गया था। राव तुलाराम हरियाणा, सुरेंद्र साई सबलपुर उड़ीसा, और देवी सिंह मथुरा और कदम सिंह मेरठ से नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी। अति महत्वपूर्ण
ये लाइन है, इसको आप लोग अगर हो सके तो नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग मनु कहते थे। लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग क्या कहते थे? मनु को कहते थे। कहीं कहीं मणिकर्णिका भी देखने को मिलेगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल भाग गए थे। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दिया था। और नेक्स्ट 1857 की क्रांति के संबंध में प्रमुख कथन देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता बोला है। देखिए ये भी कहीं अभी तक नहीं मिला था तो मिल गया। और नेक्स्ट देखिए, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने बोला था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो L.E.R. रीज ने बोला था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था, तो T.R. होम्स बोला था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, सर जेम्स और ट्रम्प और W. टेलर ने बोला था। यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, R.C. मजुमदार। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, अशोक मेहता। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर भी देखना होगा। 1857 के विद्रोह की प्रमुख पुस्तिकाएं जो लिखी गई थी, इससे पहले भी करा दिए हैं, लेकिन बार बार करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। देखिए 1857 का पुस्तक कौन लिखा था? एसेंशियल ने लिखा था। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर ने लिखा था। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी कौन लिखा था? A.B. चौधरी ने लिखा था। पीजेंट एंड द राज, एनरिक स्टॉक्स ने लिखा था। रिवेलियन 1857, P.C. जोशी ने लिखा था। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता ने लिखा था। और रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, के सेनगुप्त ने लिखा था। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। 1857 का अभी कई सीरीज चलेगा, ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हर एक सीरीज में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको मर्ज करके हम इसीलिए नहीं बनाए। मर्ज करके बनाते तो 2 से 3 घंटा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप दृष्टि जैसे संस्थान में अगर पढ़ेंगे और मतलब GS वर्ल्ड दिल्ली में कोचिंग है, अगर वहाँ आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप संकल्प है, और उसके बाद फिर बाजीराव है, इस सब में अगर पढ़ेंगे तो 15 दिन लगभग यही चलता है। 1850 का रिवॉल्ट चलता है और बड़ा डिटेल चैप्टर है। और कहें तो अगर बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है, उन्होंने जो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत किया है, वो 1857 की क्रांति से ही किया है। लेकिन उस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप परचेज करके पढ़ लो, 15 से 20 पेज में दिया है, पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ अगर इस वीडियो को देख के पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। और एक्चुअली में क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जिस स्टूडेंट का रहता है उसको कई रिसोर्स से पढ़ना पड़ता है। और एक्चुअली में बिहार में तो अब BPSC में हिस्ट्री ऑप्शनल हटा दिया, ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव MCQ पूछेगा। लेकिन ये सब पॉइंट जो है ना, मतलब लिखना पड़ता था मेंस में, ठीक है। तो आप 10 बुक से पढ़ते थे तो कुछ इनोवेटिव लिखते थे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलता था। तो यही कारण था। वैसे भी कई रिसोर्स से जानकारी प्राप्त करना चाहिए, ताकि GS का जो आपको हम पहले बोले थे, GS एक ऐसा चीज़ है, अगर कम पढ़े अच्छा नंबर आ गया तो वो आपका लक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े, ठीक है, आपको नंबर आया, तो आपको लगेगा कि कितना पढ़ना पड़ता है। समुंदर जैसा सिलेबस है, मोरियाना ट्रेंच जैसा इसका गहराई है, ठीक है। जितना आप अंदर जाएंगे, ठीक है, उतना आप धंसते चले जाएंगे, ठीक है। आपको अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया हिस्ट्री में तो आप पढ़ते रहेंगे। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन शुरू में डेट वगैरह जो होता है उसके लिए काफ़ी मतलब बोरिंग लगता है। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाहे जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं आप हमसे जुड़े रहिए। लेकिन हम जो है अभी बोर्ड पर नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक बात आप लोग खुद समझदार हैं, ज़रा कमेंट कीजिएगा, अगर हम क्या बोर्ड पर पढ़ाते तो क्या इतना चीज़ आपको बता पाते? नहीं बता पाते, ठीक है। और कोई भी आज देखिए, ठीक है, आता है लूसेंट उठाता है या कोई छोटा सा किताब उठाया, 50 टो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, उसी को एकदम पूरा लेक्चर झाड़ा चल दिया, ठीक है। अरे वैसे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम का पैटर्न आए दिन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। आप 5 साल का BPSC का पेपर उठा के देखिए, तब पता चलेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना डेप्थ में जाकर पूछ रहा है, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1857 का रिवॉल्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के। तो तब तक बने रहिए और GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए, लाइक बहुत जा रहा है लेकिन सब्सक्राइबर कम है,
तो कम से कम सोचिए, इतना मेहनत करते हैं, कर देना चाहिए आप लोग को। बार बार कहते हैं अच्छा नहीं लगता, आपका समय किल करते हैं। इतनी इसके अलावा 10 क्वेश्चन साइंस का आपको बता देते, तो इसीलिए अगर आप फटाफट शेयर करेंगे, ठीक है। आज कल नाइट में हम देख रहे थे, ठीक है, कितना आदमी शेयर किए, मुश्किल से 47 आदमी आप लोगों ने, 47 आदमी इतना में से शेयर किए हैं सेशन को। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोग थोड़ा सा कुछ समझदार हैं, समझदार बनिए और हेल्प टू ईच अदर। हम लोगों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए ईमानदारी से, तभी काम बनेगा। नहीं तो आप क्या है कि हमको बहुत काम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर देखना होगा 1857 का, तो नेक्स्ट इसका एपिसोड अभी 5 से 6 एपिसोड और आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।